13 और इसमें जो हम करेंगे 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चन के जो लास्ट में यानी कि 40 क्वेश्चन होने के बाद मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, जो कि आप सभी को जो है कमेंट करते हैं आप, मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि आप जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता होता है और कमेंट करके बता देते हैं कि हाँ इसका जो है सही आंसर ये है। चलिएगा, तो हम यहाँ पे पार्ट अपना 13 करेंगे, जिसमें आप सभी देखेंगे यहाँ पे। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी जो है यहाँ पे प्रेस कर लेना होगा। चलिएगा, साथ में काफी लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे कि जो मेरा ये वीडियो यहाँ पे चल रहा है, तो आप सभी को पीडीएफ डाउनलोड करने में आसानी हो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे शो मोर आएगा आपके मोबाइल में, या और दिखाइए यहाँ पे क्लिक करना होगा। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीडीएफ फाइल ये और ई बुक पीडीएफ फाइल डाउनलोड लिंक। तो यहाँ पे 5POGK पे क्लिक करना है, जिसमें आपको 2000 MCQ क्वेश्चन का यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बुक्स होगा ई बुक्स में, है ना। तो पेबल है और 30 रुपए पेबल है। आप ये ना कहिएगा बाद में कि जो है मेरे को इस प्रकार से यहाँ पे मतलब बोला गया है ना। चलेगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ लेंगे, तो वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही मैं जो यहाँ पे करा रहा हूँ वो आप सभी के लिए यहाँ पे एक एक वीडियो मतलब आपको रेगुलर मिलता है, कंटिन्यू मिलता है। चलिएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिएगा हम, जिसमें आप सभी से पूछा गया था कि जब आप किसी पेज से कोई टैक्स किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति क्या है या क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी लोगों ने मतलब आपने कमेंट करके बताया, बहुत से लोगों ने सही दिया यहाँ पे आंसर। तो आप भी जो है यहाँ पे कमेंट करिएगा और बताइए इस ऑप्शन का आंसर क्या है। चलिए फटाफट से मैं आपको 10 सेकंड देता हूं और आप मेरे को बताइएगा यहाँ पे। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप है, कट एंड पेस्ट है, डिलीट एंड रिटाइप है, फाइंड एंड रिप्लेस है। सही आंसर हमारा इसका है जो 2 है, जिसमें आपका यहाँ पे क्या करना था कि कोई भी टैक्स है और उसे क्या है अन्य पेज पर ले जाना है, तो यहाँ पे कट एंड पेस्ट का जो है यहाँ पे यूज करेंगे और उसकी जो है यहाँ पे श्रेष्ठ पद्धति होगी। चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है, जिसमें आप सभी को जो है ब्लैंक स्थान दिया है। ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है, कंपाइलर हो, लोडर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या यहाँ पे असेंबलर हो। सही आंसर हमारा है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा तो कंप्यूटर जो है यहाँ पे क्या है बूट नहीं करता है। चलेगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे सीपीयू में होता है। यहाँ पे क्या पूछा है कि सीपीयू में यहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसमें कार्ड रीडर और एक प्रिंटिंग डिवाइस है, एक एनालिटिकल इंजन और एक कंट्रोल यूनिट है। एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कार्ड रीडर है। सही आंसर हमारा यहाँ पे 3 है, जिसमें आप सभी का रहेगा एक कंट्रोल यूनिट है और एक अरिथमेटिक लॉजिक यहाँ पे यूनिट है। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर यहाँ पे 3 सही होगा। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे ब्लैंक स्थान है। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, प्रिंटर है। एक क्या है आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पे पूछा क्या है इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, कीबोर्ड होगा। मॉनिटर पर भी हमें क्या है यहाँ पे प्रदर्शित करता है, यानी कि वो एक डिस्प्ले के रूप में होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जो अभी सीपीयू बताया था मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, कीबोर्ड होगा। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना है, जिससे आप सभी को जो है हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। चलिए, यहाँ पे पूछा है किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसे कहते हैं। की फील्ड होती है, प्राइमरी फील्ड होती है,
मास्टर फील्ड होती है या यहाँ पे ऑर्डर फील्ड होती है या यहाँ इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए जो है यहाँ पे विशिष्ट फील्ड है ना, कोई भी रिकॉर्ड होगा। सही आंसर हमारा क्या है, की फील्ड होगी, यानी कि 1 हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आप सभी से पूछा गया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है। टोटल जो है यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन सीपीसीटी में दम से पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए फाइल है, फोल्डर है, सब फोल्डर है, ब्लॉक है। यहाँ पे पूछा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को जो है यहाँ पे स्टोर करते हैं सबसे छोटी इकाई आपको यहाँ पे बतानी है। सही आंसर हमारा यहाँ पे है फाइल, यानी कि 1 सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे जनरल पर्पस एप्लीकेशंस और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस को एड्रेस करने के लिए विशेषता डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होगा, जिसमें यहाँ पे हम एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पज के लिए एड्रेस करेंगे, यानी कि उसका जो है यहाँ पे स्थान जो है यहाँ पे रहेगा, तो वो कहाँ रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट और आप द्वारा कस्टमाइज टूलबार और मेनू जैसी सभी चीजों के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल्स की परिभाषाएं होती हैं उसे कहते हैं। गाइड होगा, पैटर्न होगा, बेस होगा, डॉक्यूमेंट और यहाँ पे टेम्पलेट होगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि कैरेक्टर्स होंगे, पैराग्राफ्स होंगे, टूल होगा, यहाँ पे मेनू जैसी सभी चीजें होगा। तो एक जो है यहाँ पे टेम्पलेट बनाया जाता है जिसके अनुसार वहां पे पूरी सारी चीजें होती हैं, यानी कि आपका यहाँ पे 4 सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, जिसमें कहा गया है ब्लैंक स्थान है आपके पास एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिदम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। फ्लो चार्ट है, हायरार्की चार्ट है, स्ट्रक्चर चार्ट है या कंटेक्स्ट डायग्राम है। यहाँ पे क्या पूछा है कि ग्राफिकली की जो लॉजिकल होता है आपका, और सॉल्यूशन यहाँ पे आपका क्या है, एल्गोरिदम है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो चार्ट होगा। हमारे पास एक ग्राफ होता है, ग्राफ में वहां पे हमें इस प्रकार से पाई चार्ट बना लेते हैं, तो पाई चार्ट में हमारे कई सारे वो होते हैं, तो उसमें वहां पे दिखाई देता है। यहाँ पे क्या बताया, फ्लो चार्ट होता है, जिसे हम इसके माध्यम से क्या है सॉल्यूशन करते हैं। चलेगा बढ़ते यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि GUI का पूरा रूप क्या होता है, या यहाँ पे पूरा विस्तारित है, या फुल फॉर्म क्या होती है, या यहाँ पे इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो जेंटियुला यूनिवर्सल इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूनिस्टेल इंस्टॉल और जनरल यूटिलिटी इंटरफेस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा यहाँ पे है 2, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये क्वेश्चन जो है काफी बार सीपीसीटी में आ चुका है, तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे जो सीरीज चला रहा हूँ उसे अच्छी तरीके से देखिएगा, पढ़िएगा, और नहीं हो तो आप जो है इसका नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो 30 रुपए में आसानी से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिएगा स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा निम्न अनुसार की जाती है। चलिएगा इस क्वेश्चन का आप यहाँ पे मेरे को जल्दी से फटाफट से मतलब आंसर करिएगा, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है टेबल और टेम्पलेट का इंटरसेक्शन है, फाइल और डेटाबेस का इंटरसेक्शन है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, फील्ड और रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन है। सही आंसर हमारा यहाँ पे रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, यानी कि 3 हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। इसमें हमें इस बताना था कि स्प्रेड शीट में सेल की परिभाषा निम्नानुसार की जाती है, तो यहाँ पे रो और कॉलम का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन शायद पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित है, तो डाउनलोडिंग म्यूजिक है, चलचित्रों का ट्रेलर देखना है, किताबों की खरीदारी और ईमेलिंग है। तो यहाँ पे इंटरनेट की गतिविधि निम्नलिखित है, डाउनलोडिंग म्यूजिक है,
और यहाँ पे चित्रों का होता है, किताबों की खरीदारी सबसे ज्यादा मतलब लोकप्रिय वहां पे पूछी गई थी, एक क्वेश्चन था। और बट यहाँ पे भी उसका सही आंसर ईमेलिंग है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या होगा, 4 सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, का एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन भी आएगा, उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को कहते हैं। यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, टाइपराइटर कीज और स्पेशल कीज होती है। तो यहाँ पे देखिएगा सही आंसर यहाँ पे है 2, यानी कि आपका न्यूमेरिक की होता है, फंक्शन की में जो है आपका F1 से F12 तक आता है, टाइपराइटर कीज में आपका A से Z तक आएगा जिसमें आप टाइप करते हैं, स्पेशल कीज में आपके पास कंट्रोल हुआ, अल्ट हुआ, है ना, कैप्स लॉक हुआ, टैब हुआ, इस प्रकार से यहाँ पे आपकी स्पेशल कीज आएंगे। चलेगा बढ़ते हम यहाँ पे, जिसमें पूछा गया आपसे, कहा गया यहाँ पे कि टर्मिनल जो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता उसे कहते हैं। अभी यहाँ पे जो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है इंफॉर्मेशन को, उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल कहेंगे, इंटेलिजेंट टर्मिनल कहेंगे, स्मार्ट टर्मिनल कहेंगे, ब्लाइंड टर्मिनल कहेंगे, या यहाँ पे डम्ब टर्मिनल। तो सही आंसर यहाँ पे है डम्ब टर्मिनल, जो कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है ना उसको जो है यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं कर सकता है, वो कौन सा है आपका यहाँ पे डम्ब टर्मिनल। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है। MS विंडोज है, मैक है, MS डॉस है और विंडोज एंटी है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे विंडोज एंटी यानी कि विंडोज नेटवर्क होगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम था इंटरनेट वाला, है ना। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन को, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, इसमें कहा जा रहा है कि विंडोज में बाय डिफॉल्ट जब डिलीट हो जाती है उन्हें भेजा जाता है। जब आपसे कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है वो कहाँ भेजी जाती है, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, तो डस्टबिन है, रिसाइकल बिन है, ARP नेट है और रिसाइकल बेस्ट बिन है। सही आंसर हमारा यहाँ पे रिसाइकल बिन है, जिसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि विश्व भर में बहुत 6 कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क निम्नलिखित है। ये क्वेश्चन भी आपका CPCT में आ चुका है और ये रिपीटेड क्वेश्चन होता रहता है। इंट्रानेट है, इंटरनेट है, ARP नेट है, नेटवर्क है, LAN है। सही आंसर हमारा यहाँ पे इंटरनेट, जो क्या करता है, बहुत सी कंप्यूटरों को यहाँ पे जोड़ता है, जो कि आपका विश्व में यानी कि वर्ल्ड भर में सारे कंप्यूटरों को क्या जोड़ता है, इंटरनेट यहाँ पे जोड़ता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, लेखाकार के वर्कशीट है, तो वर्ड प्रोसेसिंग है, डाटाबेस है, स्प्रेडशीट है और ग्राफिक्स है ना, या यहाँ पे फाइल मैनेजर है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर है और लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है। वर्कशीट यहाँ पे लग गया है, यानी कि आपका यहाँ पे स्प्रेडशीट, यानी कि 3 आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि MS वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए। यहाँ पे MS वर्ड में है और नया पृष्ठ करना है, डाउन कर्सर की होगी, एंटर की होगी, शिफ्ट प्लस एंटर होगी, कंट्रोल प्लस एंटर होगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर होगा। सही आंसर हमारा यहाँ पे कि शिफ्ट प्लस एंटर को जो हम यहाँ पे यूज करेंगे और हम जो है यहाँ पे नया पृष्ठ बनाते हैं। चलेगा यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर की ना ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर की, यानी कि आपका यहाँ पे क्या है, 4 है। हम पेज ब्रेक करने के लिए यहाँ पे यूजेस होती है, पर यहाँ पे ये देखना हो जरूरी होगा कि इसमें नया पृष्ठ है और यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर होगा, यानी कि आपका 4 सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि आउटलुक एक्सप्रेस एक है, ईमेल क्लाइंट होगा, शेड्यूलर होगा, एड्रेस बुक होगा, ये सभी होगा। आउटलुक एक्सप्रेस है, एक ईमेल क्लाइंट है, यानी कि आपका यहाँ पे 1 सही आंसर है। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि
किसी विंडो के किस भाग में संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है। जो हमारी विंडो है उसका जो भाग है उसमें संबंधित जो आपका प्रोग्राम चल रहा है उसमें नाम दिखाया जाता है। टाइटल बार होता है, मेनू बार होता है, टूल बार होता है या यहाँ पे स्टेटस बार होता है। सही आंसर हमारा यहाँ पे टाइटल बार यानी कि जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, दिखाया जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा है आपसे हार्ड डिस्क है। तो हमारी हार्ड डिस्क है वो एक तृतीयक संग्रहण माध्यम है, एक द्वितीय संग्रहण माध्यम है, एक प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, एक प्राथमिक व द्वितीयक संग्रहण माध्यम है। सही आंसर हमारा है यहाँ पे एक द्वितीय संग्रहण माध्यम है, यानी कि सेकंड स्टोरेज हमारी क्या है यहाँ पे डिवाइस है। चलिएगा यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को जो है यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है, आईपी एड्रेस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? एक है, दो है, तीन है, चार है। सही आंसर हमारा यहाँ पे दो है, जो कि आईपी एड्रेस मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से वीडियो यानी शॉर्ट वीडियोस भी हो सकता है, तो वो आपको बताऊंगा कि आईपी एड्रेस और ओएसआई लेयर जो हमारी होती है शेयर 7 होती है, तो वो उसका भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक दो दिन में आपको वीडियो डाल दूंगा। चलिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी से पूछा गया है, कौन सा डाटाबेस का मुख्य अवयव है? फील्ड है, रिकॉर्ड है, डाटाबेस फाइल है या उपयुक्त सभी है? तो डाटाबेस यहाँ पे है जिसमें हमारी फील्ड भी आएगी, रिकॉर्ड्स भी आएगा और डाटाबेस फाइल भी आएगी। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले प्रश्न को, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, कहा गया यहाँ पे किसमें डाटा और निर्देशों को इनपुट डिवाइस के माध्यम से स्वीकार किया जाता है? पीसी प्रणाली है, रोम है, रैम है और यहाँ पे मॉनिटर है। तो यहाँ पे पूछा था कि डाटा और निर्देशों को इनपुट डिवाइस के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे पीसी प्रणाली, यानी कि पर्सनल जो आपका होता है कंप्यूटर, और यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रहेगा, ना तो रोम करेगा, ना ही मॉनिटर, ना रैम। यहाँ पे ये अलग ही हो गया, पर यहाँ इनपुट डिवाइस के रूप में यहाँ पे स्वीकार कौन करेगा, पीसी करेगा, यानी कि जो हमारा सिस्टम होता है। चलेगा अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पीसी की वर्ड लेंथ कितनी होती है? 4 बिट्स होती है, 8 बिट्स होती है, 16 बिट्स होती है, 64 बिट होती है। यहाँ पे सही आंसर आपका 3 है, यानी कि 16 बिट्स यहाँ पे होती है। यहाँ पे पीसी की वर्ड लेंथ पूछा गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया है सर्वप्रथम पंच कार्ड्स के आविष्कारक थे? पार्क्स थे, पास्कल थे, जैक्यूआर्ट थे, हार्मन हॉलेरिथ थे या बेबेज थे? सही आंसर हमारा क्या है, हार्मन हॉलेरिथ थे, यानी कि 4 आपका सही आंसर है। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कंप्यूटर द्वारा प्रारंभिक क्रियाएं कार्यान्वित की जाती हैं? तो गणितीय क्रिया होती है, लॉजिकल क्रिया द्वारा होता है, स्टोरेज तथा संबंधित क्रिया द्वारा है, यूपीएस द्वारा होता है, या यहाँ पे 1, 2 तथा 3 द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्रारंभिक क्रियाएं कार्यान्वित की जाती हैं, जो कि 1, 2 तथा 3 द्वारा। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे गणितीय क्रिया यानी कि ऑपरेशन होती है, लॉजिकल भी होती है, साथ में स्टोरेज तथा संबंधित क्रिया भी होती है। तो ये तीनों हमारी होगी, यानी कि आपका यहाँ पे 5 होगा। चलेगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन को, जिसमें आप सभी से पूछा है डायरेक्ट एक्स जो है ये क्या है? यहाँ पे ये बताना है, कंप्यूटर पार्ट्स है, सॉफ्टवेयर है, यूजर इंटरफेस है, केबल है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का ऑप्शन, मतलब यहाँ पे एक्स पूछा गया है ना, है ये, तो क्या है यहाँ पे ये जो है सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपका यहाँ पे 2 सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन को, जिसमें आप सभी से पूछा गया है किसी नेटवर्क से कंप्यूटर को संलग्न करने पर कौन सा एड्रेस दिया जाता है? अब यहाँ पे देखना कि कंप्यूटर को संलग्न करने पर, है ना, किसी नेटवर्क का, तो सिस्टम एड्रेस होगा, SYS आईडी होगी, प्रोसेस आईडी होगी, आईपी एड्रेस होगा। सही आंसर हमारा यहाँ पे सिस्टम एड्रेस होगा, क्योंकि हम अपनी कंप्यूटर को संलग्न कर रहे हैं, है ना। चलेगा बढ़ते हम अगले क्वेश्चन को, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि डाटाबेस की सॉर्टिंग से तात्पर्य है रिकॉर्ड्स का एक निश्चित क्रम में संग्रह है, रिकॉर्ड्स का किसी भी क्रम में संग्रह 1 तथा 2 दोनों है। सही आंसर हमारा है यहाँ पे रिकॉर्ड्स का एक निश्चित क्रम में संग्रह है, डाटाबेस की सॉर्टिंग से तात्पर्य, है ना। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर,
वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर देना। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का जो यहाँ प्रयोग किया जाता है? आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है या टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस यहाँ पे होता है? सही आंसर यहाँ पे आपका इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि 2 है। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करना है आपको तो ये इक्विपमेंट का जो यहाँ पे इनपुट डिवाइस का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन अगर आप उसको भी जो है आपको यहाँ पे प्रेस कर लेना है। चलिएगा, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि दस्तावेज क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू पर आप कमांड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पूछा था कि दस्तावेज है आपको क्रिएट करना है, फाइल मेन्यू पर आप कमांड का प्रयोग करेंगे। ओपन का करेंगे, क्लोज का करेंगे, न्यू का करेंगे या यहाँ पे सेव का करेंगे। तो यहाँ पे दस्तावेज आपको क्रिएट करना है जिसके लिए आपको न्यू का यहाँ पे क्लिक करना होगा, यानी आपका यहाँ पे 3 सही आंसर। ओपन में क्या है, आप किसी फाइल को खोलेंगे या दस्तावेज को खोलेंगे, क्लोज में आप बंद करेंगे, सेव में आप जो यहाँ पे उसे सेव कर लेंगे। चलेगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है। जब उपयोगकर्ता सिस्टम के साथ कैरेक्टर के द्वारा सूचना देता है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, डाटा संचार कहते हैं या सुगम संचार कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो है यहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं कैरेक्टर के द्वारा यहाँ पे सूचना देता है। तो यहाँ पे सही आंसर 1 होगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होगा। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर जिसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता यहाँ पे नहीं है? मेन्यूज का है, विंडोज का है, हेल्प का है, सर्च का है। तो मेन्यूज कोई भी सॉफ्टवेयर है, यानी माइक्रोसॉफ्ट है, एक्सेल है, जैसे आप ओपन करेंगे तो उसमें मेन्यू मिलेगा, हेल्प मिलेगा, सर्च भी आपको मिल जाता है। बट यहाँ पे सही आंसर आपका विंडोज है जिसमें आपको एक विशेषता नहीं मिलती, यानी कि आपका यहाँ पे 2 सही आंसर होगा। चलिएगा, बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर जिसमें आप सभी से पूछा गया है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट के 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं। कीबोर्ड है, मॉनिटर है, हार्डवेयर है, सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट और मेमोरी होती है। सिस्टम यूनिट है, इनपुट आउटपुट सेकेंडरी मेमोरी है और सिस्टम यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी। सही आंसर हमारा यहाँ पे 2 है, जिसमें आपका सिस्टम यूनिट होगा, इनपुट होगा, आउटपुट भी होगा और साथ में हमारा यहाँ पे मेमोरी होगा। हमसे पूछा था कि हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट क्या होता है। तो चलिएगा, यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को जिसमें आप सभी से पूछा गया है, जिसमें कहा गया है एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं? चार्ट विजार्ड है, पिवट टेबल है, पाई चार्ट है और बार चार्ट है। तो यहाँ पे हमें चार्ट क्रिएट करना है, यानी कि नए चार्ट को हमें यहाँ पे बनाना होता है, वो भी एक्सेल में। तो जो हमारा चार्ट विजार्ड होता है वहां से हम जो यहाँ पे चार्ट बनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका 1 सही होगा। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें आप सभी से पूछा गया है मेमोरी की संग्रह क्षमता व्यक्त की जाती है, सेकंड्स में है, मेगाबाइट्स में है, हर्ट्ज में है, किलोमीटर में है या नैनो सेकंड्स में। तो मेमोरी की यहाँ पे स्टोरेज जो क्षमता है वो जो यहाँ पे मेगाबाइट्स में है और आपको पास जो है केबी होता तो केबी के रूप में भी आपको यहाँ पे आपका सही आंसर होता है। किलोबाइट जो कि आपका सही आंसर होता है, केबी ऑप्शन होता है ना। मेमोरी की संग्रह क्षमता है, जैसे आप देखेंगे आपके जो सिस्टम होता है तो उसमें जो आपको दिखाई देगा टैक्स को बनाने के लिए आप बी क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बी पे जो आप क्लिक करेंगे वो क्या है, इटैलिक्स होगा, अंडरलाइंस होगा, इटैलिक और अंडरलाइंस होगा या यहाँ पे बोल्ड होगा। सही आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे बोल्ड है, यानी कि हम बी को प्रेस करेंगे तो आपका बोल्ड बनेगा, आई को प्रेस करेंगे तो इटैलिक बनेगा, यू को प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन होगा। इटैलिक्स के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, अंडरलाइंस के लिए यू हो जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन को जिसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे कि किसी डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी होती है उसे कहते हैं मिनी डायरेक्टरी, यूनियन डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या यहाँ पे सब डायरेक्टरी। देखिए, डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसको हम यहाँ पे सब डायरेक्टरी कहते हैं, यानी कि 4 आपका सही आंसर होगा। चलिएगा, यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और ये क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे प्रैक्टिकल है, बेहद बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप अपने पीसी उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि डेस्कटॉप पर तारीख और समय पर होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है टास्क बार में
माय कंप्यूटर में, रिसाइकिल बिन में, केबल में, 2 और 3 में। जल्दी से जल्दी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा जो है इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होता है। क्वेश्चन नंबर आपको टाइप कर देना है 521 और इसका आंसर आपको क्लिक कर देना है कि ए होता है। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।